ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। नायिका देवी द वॉरियर क्वीन। दोस्तों, पिछले लगभग एक वर्ष से हम सभी मित्र इस फिल्म की बड़ी ही आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। आज से लगभग एक वर्ष पहले जब इसका अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज किया गया था, तब हमने पहली बार इस फिल्म के बारे में बात की थी। उसके बाद में फिर जैसे जैसे पोस्टर्स, टीजर, ट्रेलर, सॉन्ग्स रिलीज होते गए, वैसे वैसे ही इस फिल्म को देखने की ये जो उत्सुकता है वो और भी बढ़ती ही चली गई। अब नायिका देवी ये फिल्म वैसे तो कल 6 तारीख को रिलीज़ होने वाली है, 6 मई को, पर मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने कल 4 तारीख को ही इस फिल्म को देखा। फिल्म के जो प्रोड्यूसर है उमेश शर्मा जी, खुशी जी, फिल्म के डायरेक्टर नितिन जी, उन्होंने मुझे फिल्म के प्रीमियर के लिए बुलाया था। अब कल 4 तारीख को बहुत रात को मैंने फ़िल्म देखी थी। घर आने में मतलब रात भर में ट्रैवल कर रहा था, इस कारण से थोड़ा वीडियो शूट करने में मैं लेट हो गया हूँ। पर मैं सच में बहुत खुश हूँ कि मैंने कल 4 तारीख को ही फिल्म को देखा। अब संक्षेप में मैं मेरा अनुभव, एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊँ तो देखिए, ट्रेलर देखने के बाद में मैं सच कहता हूँ, मुझे थोड़ा सा लगा था कि भाई प्रोडक्शन वैल्यू की थोड़ी सी कमी लग रही है। पर विश्वास करिए मैंने जब कल फिल्म को देखा, ये जो प्रोडक्शन वैल्यू की कमी है, बजट की कमी है, वो मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। और मैं इसमें बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जिस प्रकार से फिल्म का जो लुक था, विजुअल्स, सेट डिज़ाइन, आर्ट डायरेक्टर का काम, मेकअप, कॉस्ट्यूम, इन सभी जगहों पर फिल्म हमें पूरी तरीके से प्रभावित करती है। और इवन मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि फिल्म इतने कम बजट में बनी है, फिर भी फिल्म जब आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो सीन्स है, जो सेट डिज़ाइन है, वो देखते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप संजय लीला भंसाली जी की कोई फिल्म देख रहे हैं। इतनी रिच फिल्म दिखने में लगती है। हाँ, बाकी एंडिंग में जो कुछ एक्शन सीक्वेंसेस है, वहाँ पर थोड़ा सा जो खून के छींटे आदि उड़ते हैं, वो हमें वहाँ पर दिखता है कि भाई ये वीएफएक्स है, कंप्यूटर ग्राफिक्स से ये खून के छींटे दिखाए हैं। पर उतनी बात को हम बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं कि क्योंकि इतने कम बजट के साथ में उन्होंने फिल्म बनाई है, पर फिर भी इतना रिच लुक देना ये कोई छोटी बात नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि गुजराती दर्शक जब इस फिल्म को देखेंगे, क्योंकि अभी फिल्म केवल गुजराती में रिलीज़ हुई है, बाहर ज़्यादा शायद स्क्रीन्स मिलेंगी भी नहीं इस फिल्म को, पर जब इस फिल्म को देखेंगे ना, मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें बहुत प्राउड फील होगा कि इतनी भव्य, इतनी सुंदर फिल्म गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में बनी है। और ये सबसे पहली हिस्टोरिकल वॉर ड्रामा फिल्म है गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की। और फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई ये पहली फिल्म है गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की। और सबसे बढ़िया बात जो मुझे इस फिल्म की लगी वो ये कि उन्होंने कहीं पर भी जल्दी नहीं की, बहुत शांति से, सिंसियरली उन्होंने फिल्म को, इस कहानी को हमारे सामने प्रेजेंट किया है। कैरेक्टर्स को डेवलप होने के लिए उन्होंने समय दिया है। ऐसा नहीं कि चलो पहली हिस्टोरिकल वॉर ड्रामा फिल्म है तो बस ऑडियंस को प्रभावित करने के लिए ढेर सारे एक्शन सीक्वेंसेस डाल देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक्शन सीक्वेंसेस है पर वो बिल्कुल फिल्म के अंत में थे। पर उससे पहले उन्होंने जो फिल्म की पार्श्वभूमि है, उस समय की राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी, अलग अलग राजाओं के, साम्राज्यों के बीच के राजनीतिक संबंध कैसे थे, इन सारी बातों को काफ़ी डिटेल में उन्होंने फिल्म की शुरुआत में एक्सप्लेन किया है। इवन शुरुआत में ही नहीं, इंटरवल के बाद भी इस पूरी राजनीतिक परिस्थिति के बारे में काफ़ी सारी बातें हमें फिल्म के माध्यम से पता चलती है। बाकी परफॉर्मेंसेस की बात करें तो खुशी शाह जी ने फिल्म में अपना 100% दिया है। उनका एक सीन है जो आपको फिल्म देखने के बाद भी याद रह जाएगा। नायिका देवी जी की पति की मृत्यु के बाद में वे किस प्रकार से पूरी दृढ़ता के साथ में फिर से उठ खड़ी होती है, अपने राज्य को वो बिखरने नहीं देती। वो जो एक सीन था ना, वो आपको फिल्म देखने के बाद भी उनका परफॉर्मेंस वहाँ पर जो था वो आपको याद रह जाएगा। बाकी चंकी पांडे जी मोहम्मद गौरी के रोल में बिल्कुल परफेक्ट थे। मोहम्मद गौरी की जो क्रूरता है उसे उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस के माध्यम से बहुत बढ़िया तरीके से सामने रखने का प्रयास किया है। हालांकि एक बात मैं यहाँ पर कहूँगा कि मोहम्मद गौरी की जो अत्याचार है उनका यहाँ पर ज़्यादा वर्णन नहीं किया गया था फिल्म में, जो मैं चाह रहा था कि उसका वर्णन और होना चाहिए था। कि मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो वो किस प्रकार से कई सारे अत्याचार, हत्या, लूट, बलात्कार करते हुए, मंदिरों को तोड़ते हुए वो कैसे आगे बढ़ा, इसका उल्लेख फिल्म में होना चाहिए था। तो ये एक बात मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ये ऐड करना चाहिए था फिल्म में। इससे फिल्म का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता। बाकी खुशी शाह जी और चंकी पांडे जी, इन दोनों के अलावा भी फिल्म में सभी ने, जितने भी कलाकार थे फिल्म में, सभी ने अपने पात्रों को पूरी तरीके से न्याय दिया है। बाकी डायरेक्शन की बात करें तो नितिन जी ने फिल्म की शुरुआत से अंत तक दर्शकों को कहीं पर भी फिल्म से दूर नहीं होने दिया, अपने साथ में बांध कर रखा है। और कहानी को, कैरेक्टर्स को समझते हुए फिर उन्हें हमारे सामने प्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है, जिस कारण से
हम उन पात्रों को, कहानी को समझ पाते हैं, फील कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन, आर्ट डायरेक्टर का काम, सेट डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम, मेकअप, इन जगहों पर फिल्म को फुल मार्क्स मिलेंगे और बिल्कुल मैं आप सभी मित्रों को ये फिल्म रिकमेंड करता हूँ। 2 बातें बस मुझे फ़िल्म में थोड़ा-सा उन्हें इम्प्रूव किया जा सकता था या और बढ़िया से दिखाया जा सकता था, ऐसी लगी। एक तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मोहम्मद गौरी के जो अत्याचार है, उन्हें और डिटेल में दिखाया जाना चाहिए था। अभी चंकी पांडे जी का जो कैरेक्टर है मोहम्मद गौरी का, उसे काफ़ी कम स्क्रीन टाइम दिया गया है, ऐसे लगा। बाकी दूसरी जो बात मुझे थोड़ी-सी सही नहीं लगी वो ये कि एक सीन में सती का प्रथा की तरह उल्लेख किया गया था, जो कि ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आपको मीनाक्षी जैन जी की सती एवेंजेलिकल्स, बाप्टिस्ट मिशनरीज एंड द चेंजिंग कॉलोनियल डिस्कोर्स, ये पुस्तक आप सभी मित्रों को अवश्य पढ़नी चाहिए। बाकी ओवरऑल मुझे नायका देवी फिल्म पसंद आई और मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ इस फिल्म को देखने के बाद में कि नायका देवी द वॉरियर क्वीन, इस फिल्म को पूरे हृदय के साथ बनाया गया है। मैं नायका देवी द वॉरियर क्वीन इस फिल्म को दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी नहीं है और सेंसर बोर्ड ने फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है। बाकी दोस्तों, आप जब इस फिल्म को देखेंगे तो आपका अनुभव मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।